अभी हम आ चुके हैं मांझा किंग ऑफ गुजरात, इंडिया या वर्ल्ड को, मांझा किंग ऑफ वर्ल्ड। मतलब अभी पूरी जगह पर मांझे सबसे बढ़िया कहीं पर मिलते हैं, तो मांझा किंग ऑफ गुजरात परिमल भाई जी के पास। परिमल भाई, आपके वहाँ पर सबसे टॉप 10 में जो मांझे आते हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास? पहले तो मैं आपको कोबा काइट्स के वेलकम करना चाहूंगा। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो काम है वो मैदानी और बारहमासी काम है, आपको पता है। तो हम जो टॉप 10 लेवल पे, इंडिया लेवल पे जो चलते हैं मांझे, और उनको हम क्या करते हैं, 9 तार में, जैसे गुजरात का सीजन है तो 9 कोड में फ्यूजन मांझा बनाते हैं। 9 कोड यहाँ की डोर होती है, बरेली के कारीगर का काम होता है जो टॉप 10 में आते हैं। और उनसे हम कुछ इंग्रेडिएंट 9 तार की वजह से डालने भी पड़ते हैं, और वो बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी बनाने का ट्राई करते हैं। और उसमें फिर वो टॉप 10 में जो जिनका परफॉर्मेंस होता है वो सेलिंग के हिसाब से देखा जाता है। पिछले 2-3 साल में किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा सेल हुआ, जिसका रिव्यू अच्छा आया, उस मांझे को हम इस टॉप 10 में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो आपको बता दूं, देखो एक नंबर जो है ना, उसमें बहुत ही टफ कंपटीशन है। टफ कंपटीशन मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे लच्छी मांझे में सबसे ज्यादा ये मांझा चल रहा है, यूनिस इकबाल लच्छी 307। ठीक है। और ये 9 कोड में सबसे बढ़िया मांझा और सबसे ज्यादा बिक रहा है अभी। तो टॉप 10 में सबसे नंबर 1 पे यही आता है। पर अब 9 कोड सेगमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा टॉप नंबर 1 पे ये भी चल रहा है, जिनका फोटो बहुत फेमस है। और सबसे ज्यादा MMS, हाँ, सबसे ज्यादा जिसकी कॉपी होती है, डुप्लीकेसी होती है। और उन्हीं का जो है प्रीमियम धागों पे सुल्तान आता है। ठीक है। तो ये जो धागे है सुल्तान। और अभी जैसे ये तो मैंने 9 कोड सेगमेंट का बताया, पर 6 कोड 9 कोड में सब में कॉम्बो मिला के और एक बंदा जो धमाल मचा रहा है वो है अदनान अली। हाँ, मतलब अभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कोई भी जगह अदनान अली छाया हुआ है। और उनका जो पूरे इंडिया लेवल पे टॉप 10 में प्रीडेटर चल रहा है। और वो मतलब चैंपियन बन चुके हैं इस धागे से, इस मांझे से। और ऑल इंडिया तक फाइनल तक पहुंच गए वो प्रीडेटर मांझा अदनान अली का। हाँ, तो ये मैं पर्टिकुलर किसी को इन तीनों में नंबर देना नहीं चाहूंगा। इन तीनों को मैं नंबर 1 दूंगा। मतलब ये सबसे टॉप पर चलते हैं, क्योंकि सब अपने अपने सेगमेंट में नंबर 1 पे है। बराबर। हाँ, तो सब अपने अपने सेगमेंट में नंबर 1 है, इसीलिए इनको मैं अलग नहीं करना चाहूंगा 1, 2 और 3 नंबर में। इन तीनों को 1 नंबर दूंगा। ठीक है। हाँ, तो 2 नंबर पे आते हैं हमारे इदरीस अहमद। हाँ, जिनका आता है आदमखोर शेरों का शिकारी। हाँ, और ये भी मांझा इतना बिकता है, मक्खन की तरह बिकता है। हाँ, तो इनको हम 2 नंबर पे देंगे। अभी 3 नंबर पे देखो, ये आतंक। पिछले 3 साल से धूम मचा रहा है। और ये धूम मचाना कब चालू किया, जब राजकोट का एक कस्टमर है जिसने 65 पतंग काटी थी इस मांझे से। इस मांझे से 65 पेज काटे थे। और उसके बाद ये मार्केट में आए और उन्होंने धूम मचा दी। हाँ, और ये तो 3 साल से, साकिर भाई तो 1 से 5 में आते ही है। तो ये पहले से भी पुराना है जी। AK-47 ब्लॉग आता है उनका, और एक ब्लैक लॉयन आता था। हाँ, ब्लैक लॉयन को भी अपग्रेड करके AK-47 बनाया उन्होंने। ठीक है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पे साकिर भाई को दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो सेम टू सेम 4 या 5 नंबर पे इनको भी रख सकते हैं आप। हाँ, सानू चांद जी। हाँ, कलाशनिक को। ठीक है। ये भी टॉप, मतलब 9 तार की दूरी में सबसे, मतलब ये भी काम इनका बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है। ठीक है। और दूसरे एक इदरीस भाई के भतीजे है, जिन्होंने ये ब्लॉग बनाया, गुजरात लायन। ठीक है। ये बनाते हैं हमारे तनवीर भाई, तनवीर अहमद करके नाम है। जो इदरीस अहमद है उनके भतीजे है। और ये तनवीर भाई बहुत अच्छा मांझा बनाते हैं। हाँ, और ये इसका तो मतलब समझो नाम ही फेमस है। इन्होंने ब्लॉग नंबर 2 चालू किया, काला सोना नंबर 2। मतलब ये मैंने सुना है कि मैंने पता है कि ये 9 नंबर लगते हैं, तो वो डबल कोटाई वाला मांझा रहता है, ऐसा बोलते हैं ना? ऐसा नहीं है, मैं आपको सच बात बोलूं, जैसे काला सोना आता था वो भी फेमस था। ठीक है। अब नंबर 2 निकाला तो इनका लड़का है, इसने कुछ मटेरियल चेंज किए, अपग्रेड किया। हाँ, कुछ बेहतरीन ट्राई करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते पहले, फिर सक्सेस होता है तो उसको सिराजुद्दीन काला सोना नंबर 2 करके इन्होंने लॉन्च किया है। मतलब मेरे को मैंने जहाँ सोशल मीडिया में देखा तो वो बोलते कि 2 नंबर मतलब डबल घिसाई वाला मांझा, ऐसा बोलते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डबल घिसाई हर मांझे में डबल घिसाई नहीं हो पाती है। और 9 तार का मांझा वैसे भी मोटा होता है, तो डबल घिसाई नहीं होती है। मांझा तो चौरा पतोरा या सतोरा ही होता है। पर होता क्या है, उसमें मटेरियल कुछ अच्छे पड़ जाते हैं, उसमें कुछ मेहनत ज्यादा लग जाती है, या उसको लच्छी करके या रात को फिर जड़ी बूटियों में भिगो के बनाया जाता है। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस किया जाता है उसको बेहतर करने के लिए। जो पिछला ब्लॉग सक्सेस था उसको
उससे भी कुछ ज्यादा अच्छा करने के लिए ट्राई करते हैं और उसमें सक्सेस होते हैं, उसको ब्लॉक नंबर 2 दिया जाता है यहाँ। ठीक है, अभी देखिए ये भी कॉम्बो 7 नंबर पे है। विनय दा और जयदेव दा। हाँ, दोनों कलकत्ता के मांझा मेकर है और हमारी दुकान में रेगुलर इनका माल पिछले 4-5 सालों से आता है। और जो दरिया किनारा होता है, ये कलकत्ता भी दरिया किनारा का एरिया है और गुजरात में भी जो दरिया किनारा होता है उसमें यहाँ इन ब्लॉगों का खंभात के आसपास या कुछ कच्छ के आसपास, हाँ, जामनगर है, कच्छ है, पोरबंदर है, बेरावल है, वहाँ पे ज्यादा चलता है। ठीक है, हाँ। और ये लास्ट में देखो लायन किंग ऑफ बरेली, हाँ, और स्वॉर्ड ऑफ सुल्तान इनका आता है इमरान भाई का। हाँ, ये मैंने आपको टॉप 10 मांझे बताए जो धमाल मचा रहा है पिछले 4 साल से। हाँ, 4 साल में जिन मांझों ने परफॉर्मेंस बढ़िया दिया है, जिन्होंने धमाल काम किया है, हाँ, उनको मैंने ट्रेंडिंग दिया है 1 से 10 नंबर में। और उन्हीं के साथ ज्यादातर काम करता हूँ क्योंकि मैं भी एक शौकीन आदमी हूँ और शौकीनों के लिए काम करता हूँ। तो गुजरात के जितने भी शौकीन लोग हैं वो टॉप 10 मांझों से जुड़े हुए हैं और इन मांझों को पसंद करते हैं। जी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने जो टॉप 3 पे लगे लच्छी, मतलब अदनान अली जी को, यूनुस इकबाल जी को और मकसूद खान जी को, हाँ। मतलब उनके मटेरियल ऐसे या कौन सा है जो दूसरे में नहीं डलते, मतलब ये खास बात मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे ये यूनुस इकबाल लच्छी 307 की चरखी है, ठीक है, हाँ। अब आप कोई भी चरखी इनकी खोल के देखोगे, हाँ, मैं आपको देख के बताता हूँ, दिखा के लाइव दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। पहले तो ये क्या करते हैं, लच्छी ओरिजिनल बनाते हैं, मांझे को परफेक्टली सूतते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, हाँ, और फिर बाद में उसको परेती पे लपेट के उसको लच्छी करते हैं। इस मांझे को छुआ, ओके, क्या लग रहा है बताओ? मतलब धार भी ऐसी है, कांटा भी, मतलब जिसको बोलते हैं स्मूथनेस, हाँ, तीनों एक साथ में। मतलब कोई मांझे रहते हैं जिसमें कांटा है, अलग तरीके का रहता है। देखिए आप कैमरा नजदीक लाइए, आपको चमक दिखेगी इसमें, बाकायदा दिखेगी। हाँ, ये मेहनत है उनकी। और ये चैंपियन का शीशा है, ठीक है, और ये इनकी मेहनत है रियल। अब मैं ओरिजिनल चीज बताऊँ आपको, ये चरखी 24 घंटे के बाद बनती है। ओके, हाँ, एक बार मांझा सुताया जाता है, उसके बाद उसको रात को भिगोया जाता है जड़ी बूटियों में, और वापस दोबारा सुबह धो के फिर सूता जाता है, तब जाके ये चरखी बनती है। एक दिन में ये चरखी बनना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये सब चरखियां रहेगी वो सब आई थिंक 5-6 घंटे में बन जाती है, पर ये चरखी बनाने में पूरा एक दिन निकलता है। एक दिन नहीं, 24 घंटे लगते हैं। मतलब आज बनेगी, आज सब शुरुआत होगा तो कल कंप्लीट हो पाएगा ये, ठीक है। तो ये लच्छी मांझा में मेहनत ज्यादा होती है और उतनी मेहनत है उनकी, इसलिए उनको नंबर दिया गया है। जैसे ये सुल्तान है, उसको भी 1 नंबर दिया गया है। तो जैसे बड़ी पतंगे है, चाहे गुजरात हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पंजाब हो, तो सुल्तान पे जो प्रीमियम ब्लॉक है, सबसे ज्यादा बड़ी पतंगों में यही 24 कैरेट है, पांडा गोले, इनका नंबर आता है और सबसे ज्यादा टूर्नामेंट ये जीतते हैं। तो इसलिए इनकी डिमांड है। और पांडा में जैसे हमारी शॉप में खुद पांडा में सबसे ज्यादा एमएमएस बिकता है। एमएमएस। और आपको पता है गुजरात में या पंजाब में सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी इसी की होती है। हाँ, ठीक है, ओरिजिनल मांझे मिलते ही नहीं है इनके। हाँ, और रही बात ये, कुछ कह नहीं सकता हूँ अदनान भाई के बारे में। तो ट्रेंडिंग पूरे मतलब 1 साल से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मांझा इंडस्ट्री में अगर किसी ने ग्रोथ किया है तो इनकी मेहनत ने किया है। इनकी मेहनत ने किया, यूँ बोल रहा हूँ मैं। मतलब अदनान अली ने और उनके कारीगरों ने ग्रोथ किया है 1 साल में, और जो काम करके दिया है दुनिया को, पूरे इंडिया में धमाल मचाया हुआ है। मतलब उन्होंने कारीगरों के साथ तो ये ब्लॉग हमको उठा, मतलब प्रीडेटर ब्लॉग एक्चुअली मेरा है, मैंने उनके साथ मिलके बनाया है और इसी ब्लॉग को ये इंडिया पे लेके चले गए, इंडिया के लेवल पे। उतना मतलब हमको आसमान छूने में उन्होंने मदद करी है, ये समझो, इतनी मेहनत करी उन्होंने। तो उनका भी, अदनान भाई का भी शुक्रिया, यूनुस भाई का शुक्रिया, सुल्तान मकसूद खान का शुक्रिया कि इन्होंने हमें मतलब इतनी मेहनत करके दी, ताकि टॉप 10 मांझे है अगर इंडिया लेवल पे, तो सभी मांझे मेरी दुकान में अवेलेबल है। और उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक शौकीन हूँ और शौकीनों की पसंद को समझता हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने वही प्रोडक्ट मैंने ज्यादातर अपनी दुकान में रखे जो शौकीन लोगों की डिमांड होती है। मतलब अभी परिमल भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ, मतलब अभी जो मांझे परचेस कर रहे हो, मतलब क्वालिटी तो उस हिसाब से आपसे शॉप में मिल ही रही है, पर वेरायटी भी मैंने देखा, डिफरेंट वेरिएशन बहुत सारा है अभी। तो मतलब 2 साल पहले मैंने आपकी वीडियो देखता था, पर उतने वेरिएशन नहीं रहे। मतलब अभी 2 साल में इतने वेरिएशन आने का मतलब राज क्या है इसमें? मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी क्या बोला आपको कि शौकीनों की दुकान है। शौकीन, मैं खुद शौकीन हूँ, पर मेरे साथ जुड़े हुए 25,000 शौकीन हो रहे। मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में 45,000 लोग हैं और साल की 25,000 चरखी अगर मैं बेचता हूँ तो वो कस्टमर भी हमको उनको क्या चाहिए, उनकी डिमांड क्या है, उनका सजेशन क्या है, वो देंगे
यस यस। और वो देते हैं तो उसको हम अप्लाई भी करते हैं। मैं ये भी बोलना चाहूंगा जैसे 25,000 आपने जो फिक्स रखा है कि 25,000 कस्टमर, मतलब हाँ। अपने को 30,000 करना पड़ा, ऐसा हो नहीं सकता? नहीं हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी अगर कैपेसिटी 10 रोटी खाने की है, हाँ, तो आप एक दिन में 15 रोटी नहीं खा पाओगे। यस। उसी तरह से अगर एक साल में मेरे या मेरे मांझा मेकरों की कैपेसिटी अगर 20-25,000 चरखी बनाने की है, और उनको मैं यूं बोलूंगा कि अपने को 35,000 तक चला जाना है, तो वो मांझे की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यस यस। ठीक है, तो इसी वजह से वो जितनी मेहनत करते हैं उतना ही मांझा हम बेचते हैं। यस यस। हम मांझा बेचने की मेहनत करते हैं, वो मांझा बनाने की मेहनत करते हैं। बाकी का काम ऊपर वाला के आशीर्वाद से आप लोगों की दुआएं दे जाती है, और आप लोगों का जो रिव्यू होता है उसी में हमको अवार्ड मिल जाता है। और ये अवार्ड रखे हुए देख लो। मतलब कोबा कैट्स में यहाँ तक रखते हैं वीडियो। मतलब परिमल जी से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। हमें तो पहले भी मतलब आता रहता शॉप में, मैंने उनके मांझे यूज भी किए हुए हैं। लच्छी 307 यूज किया हुआ है, मतलब सुल्तान भी वो मैंने यूज किया हुआ है। मतलब रिव्यूज तो काफी सारे ज्यादा अच्छे हैं। हाँ। तो मैं अभी कोबा कैट्स में यहाँ तक वीडियो रखते हैं, मतलब 5,000 सब्सक्राइबर का गोल पूरा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।